परपोषी पौधों के बारे में। हम पहले देख चुके हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं अपना भोजन यानी ग्लूकोज। ये भोजन वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं स्वपोषी। लेकिन हर पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, हर पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, इसलिए इन्हें हम परपोषी कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं परपोषी पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनमें हम सबसे पहले देखते हैं मृतोपजीवी यानी कवक। जैसे कवक, मृतोपजीवी क्या होते हैं? आप देखते होंगे कई बार सड़ी गली जो लकड़ियाँ होती हैं, सड़ी गली चीज़ों पे कुछ छतरी जैसी, ये छतरी जैसे आकार में आप देख रहे हो, ये जीव पैदा हो जाते हैं, ये कवक होते हैं, छतरी जैसे आकार में होते हैं। मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, लेकिन हम उसे खाते हैं। पर कुछ हर कवक जो होता है वो खाने योग्य नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, तो ये सड़ी गली लकड़ियों पर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा जो नरम या नमी वाली रोटी है, रोटी अगर बासी हो जाती है, सड़ जाती है, तो उस पर भी फफूंद सी निकल आती है। और जो ब्रेड होती है, ब्रेड पे भी कवक पैदा हो जाते हैं, काले रंग के छोटे छोटे, आपने देखा होगा। कवक हालांकि सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको हम सूक्ष्मदर्शी से अच्छी तरह से देख सकते हैं, पर आपको वो काले धब्बे देख के समझ में आ जाता है कि ये ब्रेड या रोटी खराब हो चुकी है और हमें इसे नहीं खाना है। ठीक है, तो इन्हें हैं कहते हैं हम मृतोपजीवी। जैसे राइजोपस जो होता है वो नम ब्रेड, जो गीली ब्रेड होती है, सड़ जाती है, उस पर पैदा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं परजीवी, जैसे कि अमर बेल। आपने देखा होगा कई बार जंगलों में या किसी भी पेड़ के ऊपर चारों तरफ येलो कलर की, पीले रंग की लताएं से लिपटी होती हैं, बेल की तरह वो लिपटा हुआ होता है पीले रंग का। ये एक अमर बेल का पौधा है, ये एक परजीवी पौधा है। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि ये हरे रंग का नहीं होता, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। तो ये क्या करते हैं, इनमें एक चूषकांग होते हैं, एक विशेष प्रकार के पौधों में अंग होते हैं। ये दूसरे पौधों से अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कैसे? ये उनके चारों तरफ लिपट जाते हैं, लता की तरह, बेल की तरह लिपट जाते हैं और उन पौधों से अपने लिए भोजन, पानी, ये सब लेते हैं। ठीक है, तो अमर बेल एक इसका उदाहरण है। ये एक परजीवी पौधा है, ये भी अपना भोजन नहीं बनाता, अपने भोजन के लिए ये दूसरे पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं। फिर हम आते हैं सहजीवी। सहजीवी पौधे कैसे होते हैं? अगर आप कभी देखें, जो मटर कुल के पौधे हैं, यानी जैसे दालें होती हैं, दाल, चने, राजमा, आप इन पौधों की जो जड़ें देखेंगे तो इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, ऐसी छोटी छोटी गांठें आप देखेंगे। ठीक है, ये गांठें क्या होती हैं? असल में ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है इन गांठों में, क्योंकि आपको पता है पौधों को मिट्टी से जो पोषक तत्व चाहिए उनमें मुख्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो हमारी वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पौधे इसे सीधे वायुमंडल से नहीं ले सकते। तो ये क्या करते हैं, ये जो मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन है उसे जड़ों की सहायता से लेते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है पौधे के लिए। तो इसलिए जो मटर कुल के पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में ये गांठें होती हैं, इन गांठों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलता है। ये नाइट्रेट्स घुलनशील होते हैं, ये मिट्टी में घुल जाते हैं और फिर पौधे जड़ों की सहायता से उस घुली हुई नाइट्रोजन को अपने अंदर शरीर में ले लेते हैं। तो इस तरह से वो पौधे बहुत अच्छी तरह से फलते फूलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है पौधों की वृद्धि के लिए। तो इसमें क्या हुआ, सहजीविता हो रही है, मतलब पौधों को नाइट्रोजन मिल रही है, उनका फायदा हो रहा है कि उन्हें वायुमंडल से नाइट्रोजन मिल रही है जिसे वो सीधे वायुमंडल से नहीं ले सकते थे, और राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसको रहने के लिए पौधे की जड़ में जगह मिल रही है। तो ये दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा एक लाइकेन भी एक पौधा है जो सहजीवी पौधों का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कीटभक्षी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है,
जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है पौधों की वृद्धि के लिए। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों की तरह बर्ताव करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका आप शरीर देख रहे हो, जैसे एक ये घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। इसका उदाहरण मैं लेती हूँ। तो इसका जो शरीर होता है मटके की तरह होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं, और यहाँ पे ऊपर ढक्कन की तरह एक संरचना होती है। ठीक है, तो इनमें जो रोए होते हैं और चिपचिपे होते हैं वो, तो जब भी कोई कीड़ा इनके आसपास आता है तो वो कीड़ा जल्दी उसमें चिपक जाता है, अंदर रोह में चिपक जाता है और इसका ढक्कन बंद हो जाता है। इसके शरीर के अंदर कुछ पाचक रस होते हैं। पाचक रस क्या काम करते हैं, वो जो कीड़ा इन्होंने अंदर ले लिया है उसको पचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया घटपर्णी। तो इस तरह से आपने देखा कि पौधे स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं।